नमस्कार प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी इस लॉकडाउन पीरियड में अच्छे से सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे और डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट का रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो हम आज नेक्स्ट डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 5.5 की कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पीछे भी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम सीख रहे हैं कि कैसे जो गिवन प्रॉब्लम्स हमको दी है उसमें आप लॉग का यूज़ करके गिवन क्वेश्चंस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ आपने अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप करनी है कि कब गिवन क्वेश्चंस में लॉग लगेगा। कई बार क्या करते हैं बच्चे कि हर सवाल में लॉग लगाने लग जाते हैं, चाहे उसमें लॉग की फिर आवश्यकता ना हो, माइंड सेट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.5 में ज़रूरी नहीं है कि भाई हर क्वेश्चन में लॉग लगेगा। आप क्वेश्चन को पहले देखेंगे, अगर उसमें बिना लॉग के वो डिफ्रेंशिएट होता है तो आप उसको बिना लॉग से भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, और कब लॉग लगेगा उसको आपने समझना है। जैसे अब आज हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज 5.5। आपके पास क्या गिवन प्रॉब्लम है। हमने गिवन प्रॉब्लम को क्या मान लिया, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। देखिए जो पूरा इसकी पावर कितनी है, x प्लस x की पावर 1 + 1/x। ठीक है जी, ये गिवन सवाल है आपके पास। अब आप पहले ये चेक करेंगे, सोचेंगे क्या जो पीछे प्रीवियस हमने क्वेश्चंस किए हैं क्या उनसे ये सॉल्व होता है, जो टेक्निक हमने यूज़ की है क्या उनसे सॉल्व होता है। यहाँ देखिए जो बेस है इसकी भी डिफ्रेंशिएशन होती है और ये जो पावर है उसकी भी डिफ्रेंशिएशन होती है। अब किसको पहले डिफ्रेंशिएट किया जाए, ये यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है। तो यहाँ पे पावर में तो ऐसा 1 2 3 4 ऐसा है नहीं। अच्छा, दूसरा जो बेस है हमारा वो एक्सपोनेंशियल भी नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को आप अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ जो पावर में जो चीज़ बैठी है आपके, ये आपको दिक्कत कर रही है। अब कैसे जो है पावर को आप यहाँ बेस के साथ आके ले आएंगे, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए ऐसे केसेस में आप किसका प्रयोग करेंगे, लॉ का प्रयोग। आपको पता है अगर किसी क्वेश्चंस के पीछे या किसी भी बेस में अगर आप पीछे लॉग लगा दे तो लॉग n रेज़्ड पावर m, तो लॉग की प्रॉपर्टी अनुसार जो पावर है वो कहाँ जाती है, आगे, और लॉग रहता है आपका एज इट बीच में। ठीक है, इसी का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो एक यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ आप इसी सवाल में पहले ही लॉग ले लेते हैं तो ये सवाल क्या चला जाता है, लंबा चला जाता है और आपको इसको आंसर शीट में लिखने में प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि भाई आप इसको एक ही में भी चला सकते हैं, लेकिन इसको हम अलग अलग दो पार्टों में करेंगे। ये मान के चलो कि आपके पास ये दो सवाल है, ऐसा सोच के चलो। एक वाला ये सवाल है, इसको आप अलग से सॉल्व करेंगे, एक वाला ये सवाल है, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। बाद में जो दोनों की डिफ्रेंशिएशन आएगी उसको आप आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसलिए हम इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, जिससे ये सॉल्व करने में आसान लगेगा। तो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट पार्ट को हमने ए मान लिया, कोई फंक्शन ए ले लिया फर्स्ट पार्ट को, एंड सेकंड पार्ट को कोई फंक्शन बी ले लिया। ठीक है जी, अब आप एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। नाउ ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x रेज़्ड पावर x। तो हमारे लिए जो दिक्कत थी वो पावर x थी, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, देखो बोथ साइड बी विल टेक लॉग, दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लें। ये लेफ्ट साइड ले लिया लॉग तो बन गया लॉग ए। अभी देखिए कोई डिफ्रेंशिएशन, चलिए इसको थोड़ा माइंड में बिठा लिया, डिफ्रेंशिएट नहीं हम कर रहे, अभी हम लॉग लगा रहे हैं। ये लग गया जी लॉग, तो बन गया लॉग ए इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, जो पावर में आपके पास x था वो कहाँ आ गया, आगे आ गया, लॉग एज इट इज x प्लस 1/x। तो यहाँ जो पावर में x था वो कहाँ आ गया, आगे। अब यहाँ समझने वाली चीज़ है, यहाँ जिसने समझ लिया सवाल बहुत आसान है। ये देखिए वाला जो x है इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है, ये पूरी तरह अलग है, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। यहाँ लॉग है और लॉग के आगे जो है x प्लस 1/x, लॉग से, लॉग के आगे हैं, तो ये लॉग से आगे क्या हो गया, दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन हो गया।
जब इस तरह से आपके पास दो फंक्शन हो और वापस में प्रोडक्ट में हो तो आपको याद होगा ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब क्या करेंगे, वाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल। बस यहाँ से नीचे सवाल बिल्कुल ईजी है, ये मान के चलो कि आप यहाँ से नीचे कर सकते हैं खुद। अब चलो इसको हम करते हैं पूरा। लॉ की डिफ्रेंशिएशन आपको पता है। देखिए डिफ्रेंशिएशन के जितने भी सारे फॉर्मूले हैं, जितने भी जो रूल्स हैं, वो सब खत्म हो चुके हैं। बस यहाँ लॉ का यूज़ होना है। उसके बाद एज इट इज़ जैसे प्रीवियस हमने सवाल सॉल्व किए वैसा ही होना है। लॉ का डेरिवेटिव आपको पता है, जो भी लॉ के आगे चीज़ होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, 1/a, एक के डिनोमिनेटर। ये तो लॉ की डिफ्रेंशिएशन होगी। अभी किसकी डिफ्रेंशिएशन बाकी है, ए की, विद रिस्पेक्ट क्या, चलिए एक्स, तो dA/dx। लेफ्ट साइड की डिफ्रेंशिएशन हो गई, राइट साइड की मैंने। अब क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट है एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसको ध्यान से समझे। अब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लॉग है सेकंड फंक्शन, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 जो लॉग के आगे, लॉग का क्या है, एक्स प्लस 1/x। ये अभी लॉग का डेरिवेटिव हुआ। अभी किसका डेरिवेटिव बाकी है, जो लॉग के आगे चीज़ है, तो ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में चलेगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1/x का डेरिवेटिव आप ऐसे रफ में साइड में सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा, -1/x², क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको एक्स को ऊपर ले जाना पड़ेगा और पावर माइनस की हो जाएगी। कितना आएगा 1/x का डेरिवेटिव, -1/x²। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड लॉग था और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1। डिफ्रेंशिएशन भी खत्म हो गई, प्रोडक्ट रूल भी लग गया। अब जो आपने सवाल में करना है काम, वो है सिंप्लीफिकेशन का। सिंपल करना है सवाल को। अब dA/dx अपनी साइड हो गया और जो यहाँ पे a था वो कहाँ चले गया, पहली साइड, यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे आप, इसको ध्यान से समझे। ये जो नीचे वाली टर्म है, देखो फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब कैसे सॉल्व की जाती है, इसको आप अलग अलग टर्मों को कर सकते हैं सॉल्व अब खुद भी आप। तो x + 1/x का कैसे सॉल्व करेंगे, अब जब आप ऐड करेंगे तो नीचे कितना आएगा, x आएगा, ठीक है जी। x से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² + 1। यहाँ जो डिनोमिनेटर में x होगा वो इस x के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई ऊपर वाले, तो x × x, x², और नीचे जो आपके पास बचा यहाँ डिनोमिनेटर में वो क्या आएगा, x² + 1 आएगा। इसी तरह से आगे यहाँ जो इसका एलसीएम होगा वो कितना आएगा, x² से जब 1 को मल्टीप्लाई किया तो x² - 1। ये टर्म सॉल्व हो गई। नेक्स्ट टर्म आपकी एज इट इज़ वैसे की वैसे। अब नेक्स्ट क्या होगा, dA/dx एज इट इज़। अब a की वैल्यू भर दी आपने, a की वैल्यू कितनी है, ये x + 1/x², ये a की वैल्यू भर दी। और इधर क्या कर दिया, देखो यहाँ पे आपके पास क्या था, x² था, तो यहाँ पे भी क्या था, x² से x² क्या हो गया, कैंसिल, तो ऊपर बच गया x² - 1, नीचे आ गया जी x² + 1। सेकेंड टर्म चलिए एज इट इज़। ये फाइनल हो गया, किसका आ गया, ये dA/dx आ गया आपका। ये आंसर नहीं बोलेंगे फिलहाल, फर्स्ट टर्म का आंसर ये हो गया। अब सेकंड टर्म को आप सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट क्या था आपका, एंड सेकंड पार्ट v = x⁻1 + 1/x, ये सेकंड पार्ट है। फिर से वही समस्या है, पावर में जो चीज़ है उसका डेरिवेटिव होता है, बेस का भी डेरिवेटिव होता है। तो इस पावर को आगे ले आने के लिए आपको बोथ साइड क्या लेना पड़ेगा, लॉग। ये ले लिया लॉग, बन गया log b = जो पावर है वो आगे आगे बन गया log x। फिर से फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से प्रोडक्ट रूल को अच्छे से लर्न कर ले और समझ ले। लॉ का डेरिवेटिव 1/b dV/dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, और सेकंड फंक्शन है log x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस सेकंड फंक्शन log x एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। डिफ्रेंशिएशन खत्म। नाउ यू विल सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। अब आप इसको सिंपल करेंगे, v चले गया पहली साइड, राइट हैंड साइड, तो आगे मल्टीप्लाई में
अब फिर से देखिए क्या हुआ, यहाँ एलसीएम कितना आया आपका एक्स ही। एक्स ने जब एक्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स प्लस वन, तो आ गया एक्स प्लस वन। अब नीचे एक्स स्क्वायर कैसे आया, इस एक्स से इस एक्स को मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस लॉग एक्स चले गए ब्रैकेट के भीतर, तो लॉग एक्स ने वन को मल्टीप्लाई किया तो आया लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक टर्म में जीरो है वो हमने नहीं लिखी। तो फिर से आपने क्या कर दिया, वो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर दी बी की वैल्यू, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया अंदर, एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर और ऊपर आ गया वन प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स, ये हो गया डी बी अपॉन डी एक्स। अब आपके पास क्या हो गया, डी ए अपॉन डी एक्स भी आ गया, डी बी अपॉन डी एक्स भी आ गया, लेकिन आपकी फाइनल टर्म कौन थी, मेन टर्म वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे आएगा, जो डी ए अपॉन डी एक्स और प्लस डी बी अपॉन डी एक्स को प्लस करके आएगा दोनों टर्मों को। तो फाइनल जो आपका रिजल्ट होगा डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे आएगा, जो आपने डी ए अपॉन डी एक्स ये निकाला, इसको लिख दिया, प्लस ये डी बी अपॉन डी एक्स। सिंपल जो आपके दो पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट ए एंड सेकंड पार्ट वी, इनको जो आपने डिफ्रेंशिएट करके जो फाइनल आंसर निकाले, उन आंसर को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, वही आपका क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। क्या हो गया जी आपका, वो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपको जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन एक्सरसाइज रहेगा एनसीईआरटी बुक में, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 8, 9, 10 एंड 11, इनको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सेम क्वेश्चन सब है, लॉग लेंगे आप, लेकिन लॉग कहाँ लेंगे, जहाँ लॉग लेने की नीड होगी, आवश्यकता होगी, वहीं आप लॉग लेंगे। जो टर्म बिना लॉग से सॉल्व होती है, डिफ्रेंशिएट होती है, उसको आप बिना लॉग से भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है जी, तो ये आप खुद करने का प्रयास करेंगे। इनमें से जो सवाल आप नहीं आएगा आपको, वो आप व्हाट्सएप में मुझे सेंड कर सकते हैं कि ये सवाल हमें नहीं आ रहा है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, तो इसको आप पहले समझने का प्रयास करें, उसके बाद जो और प्रॉब्लम आपको दी उन्हें आप खुद सॉल्व करेंगे। थैंक यू।